सबको जय मसीह। आज इस नया साल में मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। ये 2025 हम सबके लिए, सारे मसीह भाई बहन के लिए एक आशीष की साल, परमेश्वर की अनुग्रह के प्राप्त करने की साल, परमेश्वर की आत्मा में चलने की साल। ये परमेश्वर अगर मुझे एक नया साल दिया है तो ये साल मेरे जीवन के लिए एक आशीष की साल होना चाहिए। खुदावन हमें एक नया साल में प्रवेश कराया। हमारे लिए जितनी भी आनंद की बात है, उस तरह परमेश्वर के लिए भी एक आनंद की बात है कि मेरे बच्चों ने एक नया साल में प्रवेश किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब इस नया साल में परमेश्वर की वचन के अनुसार चले और उसकी आत्मा की अगुवाई में अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर में सामर्थ्य करके परमेश्वर की महिमा के लिए हर कोई इस्तेमाल करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। नया नियम में 4 पुस्तक है जो सुसमाचार की पुस्तक है, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना। और यूहन्ना अपनी पुस्तक में परमेश्वर को वचन को बहुत सामर्थ्य के साथ प्रकाश किए हैं और हम परमेश्वर की उस अनुग्रह को इसमें देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह की कार्यों को भी बड़ी सामर्थ्य के साथ देखते हैं। इसलिए आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से लेके 5 तक। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर हमें सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन से प्रभु आप हमसे बात कीजिए। हर सुनने वाले, हर देखने वाले आज इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए। ये वचन उनके जीवन के आधार हो जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये सुंदर सुजग के लिए आपने हमारा जीवन में दिया। इसलिए महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़ी साफ रीति से लिखा है कि आदि में वचन था। आदि में परमेश्वर कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हम अगर इस बात को देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के साथ वचन था, हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे तो वहाँ उत्पत्ति में हम पहला अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस तरह अपने मुख के वचन के द्वारा 6 दिन में सब कुछ सृष्टि किया। और पहला दिन परमेश्वर ने कहा, जब हम 1 अध्याय का 3 पद में देखते, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ तो उजियाला हो गया। हालेलुया। पहला बात परमेश्वर अंधकार को दूर करके उजियाला को प्रकाश करते। पापी मन के, पापी जीवन के अंधकार को पहले परमेश्वर इस पृथ्वी से भी मिटाता है, मनुष्यों की पापमय जीवन से मिटाता है और उजियाला को लेके आता है। हमारे लिए उजियाला एक आशीष है। परमेश्वर ने पहला दिन वही करके दिखाया। यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी में आके मनुष्यों की अंधकार के मय जीवन में अपनी रोशनी के द्वारा उनके जीवन को ज्योतिमय किया है। उसीलिए हम वचन से जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है दूसरा आयत में, यही आदि में परमेश्वर के साथ। हमने देखा कि परमेश्वर के साथ कैसे वो वचन कार्य करता है। उसने तीसरे आयत में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। पृथ्वी की हर चीज परमेश्वर ने अपनी बेटे के द्वारा उत्पन्न किया है। हर चीज उसके द्वारा ही बनाया है। इवन कि मनुष्य के जीवन के बारे में भी यहाँ लिखा है 4 आयत में, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति
पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का कुछ वचन को अगर पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। आज अगर इस वचन को सुनने वाले जिसके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, या मसीह होकर भी विश्वास में दृढ़ नहीं है, मसीह होकर भी वचन के मुताबिक जीवन नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर परमेश्वर का वो यीशु मसीह जो सामर्थ्य है, जो जीवन है, वो जीवन नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा है उसमें जीवन था, यीशु के पास ही जीवन था, उसकी वचन ही जीवन का वो सामर्थ्य वचन है जो हमें जीवन को सामर्थ्य बनाता है। उसलिए भजनकार 119 उसको 11 आयत में लिखते हैं कि प्रभु मैं अपने हृदय में तेरे वचन को रख चलता हूँ ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। पाप भी मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। अगर हर कोई व्यक्ति, चाहे वो मसीह हो चाहे अन्य जाति हो, जो अगर पाप करता है ना, वो अंधकार में बसा हुआ एक व्यक्ति है, उसका जीवन अंधकार में है। लेकिन यहाँ यूहन्ना बड़ी सुंदरता में हमारा जीवन में इस वचन को जाहिर करते हैं कि उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में बड़ी साफ तरीके से बयान किया गया है। अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, हर कोई व्यक्ति जो इस पृथ्वी में है, अंधकार में वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसमें परमेश्वर की ज्योति प्रकाशित होता है। जो 5 आयत में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ज्योति को ग्रहण कर ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता में पाप नहीं रह सकता। उसलिए ये हमें बहुत अच्छी रीति से जानना है कि इस जगत में पापियों के लिए, पापों को, हर पाप की हर कर्जा को चुकाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। वो वचन ही देहधारी होकर आया। अगर यूहन्ना उसका 1:14 आयत अगर हम पढ़े, वहां लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी, उसके विषय में गवाही देते हैं, उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता की एकलौता की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की एकलौता पुत्र ने अपनी पिता की महिमा को हमारा बीच में प्रकाश किया, जैसे देहधारण होकर। उस वचन देहधारी हुआ, किसलिए? हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारा उद्धार के लिए, हमारा परित्राण के लिए, हमें अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए। उसने रोमियो में लिखा है कि पाप की वेतन तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप क्यों करेंगे तो उसकी मजदूरी क्या होता है? मृत्यु मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ वचन हमें इस बात को बताता है कि हम उसको ग्रहण करने पर ज्योति को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पर और एक अधिकार को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। इस पृथ्वी में हर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो वो परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त करता है, और वो अधिकार उसको इस पृथ्वी में राज्य करने के लिए एक सामर्थ को प्रदान करता है। जैसे कि पिता ने अपने मुख से कहा उजियाला हो जाओ और हो गया, ऐसे ही हमारा मुख में जीवन है और मृत्यु है, और वचन की सामर्थ को अगर हम सामर्थ के साथ प्रकाश करते हैं तो हमारा जीवन में वो सामर्थ के रूप में कार्य करता है।
ऐसे एक बात जो हम प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की गवाही को देखते हैं, उनकी जीवन से देखते हैं कि वो अंधा जो प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हे दाऊद की संतान नाजरत तू मुझ पर अनुग्रह कर, और प्रभु यीशु ने उसके आंखों को चंगाई दिया, वो अंधा देखने लगा। ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा अद्भुत अद्भुत कार्य हुआ है। मरा हुआ लाजर जिसकी शरीर सड़ गया था, गल गया था, जो उसकी बहन और वहां तक जो विश्वास भी नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम विश्वास करो और परमेश्वर की सामर्थ को देखो। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही आवाज दिया, हे लाजर बाहर आ जाओ, और वो मरा हुआ सड़ा हुआ व्यक्ति की शरीर सामर्थ के साथ पूरी रीति से वो बाहर आ गया। एक सामर्थ्य विषय मृत्यु भी मनुष्य को उसके सामने जकड़ नहीं सकता। उसकी वचन में इतनी सामर्थ्य है, और जो उसको ग्रहण करता है उस अधिकार को प्राप्त करता है। उसके बाद नीचे लिखा है, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न। हालेलुया, हालेलुया। ये एक अद्भुत बात है कि मैं ग्रहण करने पर, मैं विश्वास करने पर मैं कैसे परमेश्वर से उत्पन्न होता हूँ। ये बात हमारे मन में सवाल आ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ पहला पतरस की पुस्तक, पहला पतरस उसका 1 अध्याय का 23 आयत अगर हम पढ़ें, वहाँ एक बहुत खूबसूरत बात लिखा है, क्योंकि तुमने नाश पा नहीं और अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, और जब हम ग्रहण करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम प्रभु के संतान हो जाते हैं और उससे उत्पन्न होते। कैसे होते? उसके वचन के द्वारा, जो वचन नाशवान नहीं है, जो अविनाशी बीज के द्वारा हम क्या होते हैं? जन्म होते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन निकोदेमुस आए और उन्होंने वो पूछने लगे, तब वहाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का 3 अध्याय में उसकी 3 आयत में प्रभु यीशु मसीह को एक बात कह रहे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हम इस पृथ्वी में कुछ पल के लिए आए हैं, लेकिन जब जीवन के सफर को खत्म करते हैं और हम उस परमेश्वर के राज्य को देखने वाले होंगे, उसमें प्रवेश करने वाले होंगे। यहाँ अगर हम आगे पढ़ेंगे तो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु ने पहले कहा वो परमेश्वर की राज्य देख नहीं सकता। दूसरी बार उन्होंने खुद कहा कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभ ना करो कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेगा। अवश्य हमको नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ कहते हैं, उस वचन के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मुझे प्रभु ने एक नया जन्म दिया है। अगर मैं नया जन्म प्राप्त करती हूँ तो मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह की वो वचन, उसकी खूबियों को, उसकी सामर्थ को मेरे जीवन में उतारता है। कैसे मेरे जीवन में वो वचन अपनी खूबियों को देता है? हम फिलिपियों के पुस्तक उसका 2 अध्याय का कुछ वचन को पढ़ेंगे। वहाँ प्रभु यीशु मसीह की
अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती हूँ, उन पर विश्वास करती हूँ, उनके वचन के द्वारा, उस नाशवान बीज के द्वारा, उस अखंड बीज के द्वारा अगर मैं परमेश्वर के में एक जन्म लेती हूँ नई रीति से, तो मेरे जीवन में नई चीजें होना चाहिए। वो शारीरिक बातें नहीं होना चाहिए, वो आत्मिक बातें होना चाहिए, वो परमेश्वर की वो खूबियां मेरे जीवन में होता है। तभी मैं इस पृथ्वी में अंधकार के बीच में भी मैं ज्योति जैसे चमकने लगूंगी। इसलिए मेरा परमेश्वर अगर पवित्र है तो मुझे पवित्र बनाए। मेरा परमेश्वर की वचन अगर सामर्थ्य है, उस वचन को ग्रहण करके सामर्थ्य बनाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ्य होना है। यहाँ परमेश्वर की कुछ खूबियों को फिलिपियों के पुस्तक में पौलुस बयान करते हैं। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से लेके नीचे पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारे भी स्वभाव हो। केवल मैं परमेश्वर की संतान की अधिकार प्राप्त करती हूँ वो बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की खूबियां भी मेरे जीवन में होना चाहिए, उसकी स्वभाव भी मेरे जीवन में होना चाहिए। क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप को धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यहाँ बहुत उत्तम बात में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किए, अपने आप को शून्य कर दिए, क्या किए, अपने आप को दीन कर दिए। परमेश्वर की कार्य को करने के लिए उस शरीर को धारण करके मेरे बच्चे इस पृथ्वी में शरीर में कैसे जीवन को बिताते हैं, वो देखने खुदा इस पृथ्वी पर आया। खुदा खुद दास बनकर अपने जीवन में और हर बातों को आज्ञाकारिता के साथ पालन किया। 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रह के मृत्यु, उसकी मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान भी किया, उसको अति महान भी किया और उसके वो नाम दिया जो सब नाम से श्रेष्ठ है। हमारा प्रभु का नाम सब नाम से श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा नाम है। स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है, जिसके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के पाप को क्षमा मिलता है, जिसके द्वारा वो अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया 10 आयत में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के सब यीशु के नाम पर घुटने टेकते हैं। हालेलुया। और एक बार उस वचन को पढ़ाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवा अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उस विचार के दिन जो व्यक्ति अपनी घुटने खुदा के सामने झुका के उसको प्रभु के स्वीकार करता है, खुदा उसको उद्धार परित्राण को, उसको अनंत जीवन के अधिकार बनाता है। और जो नहीं करेगा, विचार के दिन उसको विचार होगा और उसका अंत भयानक होगा। इसलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन से अगर उसके वचन को हमारे जीवन में हम धारण करते हैं, वो वचन ही जो परमेश्वर है, उसकी खूबियों को भी हमारा जीवन में देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम इसकी 2 का 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। बहुत सुंदरता में पौलुस एक बात को यहाँ बयान करते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते। हालेलुया। अगर उसका ज्योति मुझ में आता है तो मैं भी एक दीपक जो ज्योति को
करता है वैसे मेरे जीवन में होना चाहिए। कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, कोई बात में तर्क नहीं करना, क्यों करना नहीं करना। परमेश्वर का वचन अगर आपको कहता है, मुझे कहता है ये करना है तो मुझे वही करना है, मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत आसान है। प्रभु इस व्यवस्था के पुस्तक में हमें कुछ बात को नहीं करने की भी आज्ञा दिया है तो मुझे नहीं करना है, कुछ करने की आज्ञा दिया है तो मुझे उसको करना है। उस तरह यहाँ परमेश्वर का वचन बड़े साफ है, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े व हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। जिसका मेरा प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आकर शरीर में रहकर पिता की आज्ञाकारिता होकर उस क्रूस में अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे पापों के लिए, मेरे सापों के लिए, तो मुझे भी इस दुनिया में रहते हुए मेरे खुदावन जैसे क्या है, मुझे भी उस पिता की, उस प्रभु की आज्ञा को पालन करके। दुनिया में बहुत हठीले लोग होते हैं, बहुत सी बातें होते हैं, लेकिन मैं उस तरह नहीं होंगी। मैं खुदा की उस ज्योति को मेरे जीवन में लेके हर किसके लिए एक रोशनी बनूंगी, जो अंधकार में है, जो पाप में है, जो पीड़ा में है, जो दुख में है, कष्ट में है। मेरा खुदा ने कहा जैसे मैं सामर्थ्य कार्य किया ऐसे तुम भी करोगे। अगर कोई बीमार है तो मैं उससे क्यों बीमार है, किस लिए बीमार है, उसके बातों से चर्चा करने से बेहतर मैं उसके लिए दुआ करूंगी, उसके पापों के लिए क्षमा मांगूंगी। मैं परमेश्वर के उस वचन को उसको दूंगी ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सके, ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। उसने यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहाँ लिखा है कि बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में ज्योति, यहाँ लिखा है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते। मुझे दिखना है, एक ज्योति के समान दिखना है, एक परमेश्वर की सामर्थ्य जीवन को मेरे जीवन में प्रकाश करना है। और एक वचन हम प्रभु के इस वचन के एक व्यक्तित्व को एक वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। द्वितीय करंथियों की दूसरा पुस्तक में हम उसकी दूसरी अध्याय में एक खूबसूरत बात पौलुस करंथियों मंडली को लिखते हैं कि आइए हम उसको पढ़े। अगर मैं जगत में एक प्रभु की ज्योति की समान चमकती हूँ और परमेश्वर की उस खूबियों को लेके चलती हूँ तो मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ रह के अपने अनुग्रह मुझ पे उड़ालते हैं। इसलिए दूसरा करंथियों उसका 2:14 और 15 आयत इस तरह लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय की उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु को ग्रहण करते, उसकी खूबियों को ग्रहण करते, तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है, हम में रहता है। वो कहता है तुम मेरे जीवित मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। उत्सव आनंद के साथ, पर्व मनाने जैसे आनंद और शांति के साथ विजय की झंडा को लेके हम उसके साथ चलते हैं और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पर प्रभु फैलाता है। 15 में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के लिए यहाँ लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर की निकट उद्धार पाने वाले और नाश आने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। जगत में हठीले लोग भी है, नाश होने वाले भी लोग हैं और उद्धार पाने वाले भी लोग हैं, लेकिन मैं दोनों के लिए आशीष की कारण होना चाहती हूँ। परमेश्वर की वो सामर्थ जो मुझ में है, उसकी वचन जो मुझ में है, जो मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बनाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन 15 आयत में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर की निकट उद्धार पाने वाले और नाश आने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।
परमेश्वर की वचन हमें बहुत सुंदरता में उसकी उस ज्योति को हमारा जीवन में लेके अंधकार में रहने वालों के लिए एक आशीष के कारण होने के इस साल मेरे जीवन के लिए मैं नहीं सोचती, लेकिन मैं खुदा मेरे जीवन में जो चाहते हैं मैं उसको इस पृथ्वी के अंदर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। ये हमारा जीवन की इच्छा इस साल के लिए होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है कि मैं उसको सुगंध को लेके, उसकी खुशबू को लेके हर किसी के पास जाऊं, उसके सामर्थ को लेके हर किसी के पास जाऊं और उनके जीवन में जो गंदगी है, जो अंधकार है, उसको मिटा सकूं और परमेश्वर में उनको आनंदित करना मैं सिखाऊं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंदित करने वाला परमेश्वर है, वो विजय देने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। इसलिए एक वचन को मैं पढ़ के समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आप सबको निवेदन करना चाहती हूँ। हमने बहुत साल अपने लिए जिया, अपने परिवार के लिए जिया, अपने कलीसिया के लिए जिया, लेकिन इस साल प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे वचन को मेरे हृदय में रखूंगा और तेरी उस खुशबू को मेरे जीवन में रखूंगा और तेरी वो ज्योति को मेरे जीवन में दीपों के समान जला के रखूंगा, ताकि अंधकार में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए और दुख और पीड़ा और गंदगी में, पाप में पड़े हुए लोगों के लिए, दलदल की कीच में पड़े हुए लोगों के लिए मैं आशीष की बारिश करूंगा। मैं तेरे मोहब्बत को उनको जाहिर करूंगा और तेरे राज्य में उनको शामिल करूंगा। परमेश्वर का वचन का 65 में 65 उसका 11 आयत में बहुत सुंदर वचन एक लिखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, जो परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करके परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी में प्रकाश करके उसकी महिमा को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर उनको इस वचन से द्वारा आशीषित करे। ये नया साल मैं आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करती हूँ और मैं ये वचन आपके लिए पढ़ती हूँ। भजनकार भजन संहिता 65 उसका 11 आयत में लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। 12 और 13 आयत अगर पढ़े, लिखा है, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का पेटा बांधते हुए हैं। चराइयों भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करते और गाते भी। हालेलुया। हर जहां परमेश्वर की महिमा करता है। यहाँ लिखा है ये वर्ष परमेश्वर की भलाई से भरी हुई वर्ष हमारे लिए हो। इसलिए हम वचन का लिखते हैं, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जो उसकी धर्म राज्य की अन्वेषण करता है सारे वस्तुएं प्रभु को देता है। मेरे जीवन का एक मकसद होना चाहिए। मैं अपने जीवन को जब सफर करके इस पृथ्वी में से जब जाऊं तो मैं परमेश्वर की उन आशीषों के साथ जाऊं, ताकि खुदा ने मुझे जिस मकसद के लिए, जिस योजना के साथ मुझे इस पृथ्वी में भेजा था, मैंने उसको पूरा किया। मैं उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार, उसकी इच्छा को पूरी करते हुए मेरे जीवन से उसकी महिमा प्रकाशित हो, मेरे जीवन से उसकी जलाल हो। ये मेरे जीवन की एक दुआ होना चाहिए इस साल के। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। ये प्यारे खुदा, हमारा जीवन आपका हाथ में है। आप जीवन और मृत्यु के अधिकारी हैं। आपने हमें जीवन दिया, बहुतायत के जीवन। ये जो जीवन आपने दिया है प्रभु, ये जीवन इस साल में आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल प्रभु, आपकी इच्छा को पूरी करने की साल है। मैं इस साल में बहुतों के लिए आशीष की कारण होंगी प्रभु। तेरे वचन को लेके उन लोग तक जाऊंगी जो आज तेरी महिमा को नहीं चाहते।
राज्य में उनको तेरे स्वर्गीय वारिस होने के लिए मैं दुआ करती हूँ, ताकि वो भी तेरे उपस्थिति में आनंद कर सके। महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह की हो। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं अपने जीवन को, मेरे सेवकाई को, खास करके इस वीडियो को